भगवान कहते अनेक जन्म संसिद्धिस ततो याति परांगति। बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। बहुत जन्मों के अंत में। और कबीर साहब कहते लंबा मार्ग दूरी घर, अब विकट पंथ बहुमार। इतना है। मीरा कहती है पिया दूर पंथ महारो झीनो, सुरत झकोला खाए। फिर कहते सोच सोच पग धरु जतन से, बार बार डिग। जब हम लोग बैठते ना ध्यान करने, ध्यान में पता चलता मन की क्या दशा है। अभी हम लोगों ने पाठ में भगवान श्री राम का उपदेश सुना है। भगवान श्री राम ने संत की महिमा का बखान किया है और संत की महिमा में जितना कोई कह सकते हैं भगवान ने उससे ज़्यादा कहा। भगवान ने कहा बड़े भाग पाइए सत्संगा, अब बिनहि प्रयास होई भव भंगा। यदि किसी का भाग्योदय हो तो सत्संग मिलता है। सत्संग कहने का भाव संत संग। यदि संत संग किसी को मिले, संतों का संग किसी को मिले, तो भगवान राम कहते हैं बिना प्रयास के भवभंग होता है। और भवभंग का कारण का अर्थ होता है जन्म मृत्यु का अंत। भवभंग, भव का अर्थ संसार होता है, अब भव का अर्थ होना भी होता है। तो संसार का अंत कहिए या जन्म होना और मृत्यु होना, इसका अंत कहिए। राम भगवान कहते यदि संत का संग मिले, संतों का दर्शन हो, संतों का संग मिले, उनका सानिध्य मिले, तो बिना किसी प्रयास के, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी उद्यम के ये लाभ मिल जाता है। और जिनका भव भंग होगा तो उनको मिलेगा क्या? भव कहते संसार को भी। तो यदि संसार का अंत हो जाए तो क्या होगा? संत कबीर साहब कहते हैं परली पार तेरा मीता खरिया, उन मिलने का ध्यान न धरिया। परली पार मतलब संसार के दूसरी तरफ। संसार के दूसरी तरफ हमारे परम मित्र हैं, और परम मित्र कहने का मतलब है ईश्वर। ईश्वर हैं। तो जिनका भव भंग होगा, जिनके लिए संसार का अंत होगा, उनको ईश्वर मिलेंगे। अथवा भव का अर्थ होता है होना। तो क्या होना? जन्म होना और मृत्यु होना। यदि संत का संग किन्हीं को मिले, किसी बरभागी को संत का संग मिले, तो बिना किसी प्रयास के, बिना किसी मेहनत के व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। भगवान श्री राम ने ये बात कहकर सर्वसाधारण को हैरत में डाल दिया। कुछ बिना कुछ किए, बिना ही प्रयास, ये कैसे संभव है? यहाँ तो ये बात कहते हैं, ये तो राम भगवान कहते हैं। अब कृष्ण भगवान की बात पढ़ेंगे गीता में। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं प्रयत्नाद तमा नस्तु योगी संशुद्ध किलविषः, अनेक जन्म संसिद्धिस ततो याति परांगति। भगवान कहते हैं जो अभ्यास करते हैं, जो प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो भगवान कहते हैं उनको अनेकों जन्म प्रयत्न करने पड़ते हैं। अनेक जन्म संसिद्धिस,
अनेकों जन्म वो प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और तब अनेकों जन्म के अनंतर जाकर उनका कल्याण होता है, अथवा उनको ईश्वर दर्शन कहिए या साधना की सफलता कहिए, ये मिलता है। ये बात भगवान कहते गीता के 6ठा अध्याय में, और 7वां अध्याय में पढ़िएगा। 7वां अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के अंत में जाकर ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों के अंत में जाकर ऐसा ज्ञान होता है। यहाँ जो भी कुछ हम देख रहे हैं वो सब वासुदेव अर्थात ईश्वर है। जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जता, सकल राम मैं जान। कहते हैं ना तुलसीदास जी, ये सब कुछ यहाँ राम ही है। यहाँ जड़ भी राम है, चेतन भी राम है। ये जो दृष्टि है, ये जो दृष्टि है ये दृष्टि उनको मिल जाती है। सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। यहाँ जड़ चेतन जो भी है सब ईश्वर है। श्री कृष्ण भगवान कहते ये दृष्टि पाने में बहुत जन्म लेने पड़ते हैं, बहुत जन्मों के अनंतर तब जाकर के ऐसा ज्ञान होता है। अब भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन खड़े हैं, भगवान कह रहे, और अर्जुन भगवान का दर्शन भी कर रहे। भगवान का दर्शन अर्जुन कर रहे हैं, अब भगवान कह रहे हैं कि अनेकों जन्म लगेगा, बहुत जन्मों के अनंतर जाकर के तब मिलेगा। ये तो भगवान ने कहा, और आप पढ़िएगा, इतना सब कुछ कहने के बाद भी, भगवान के दर्शन करने के बाद भी, भगवान का उपदेश सुनने के बाद भी, और भगवान के विराट रूप का दर्शन करने के बाद भी अर्जुन को नरक भी जाना पड़ा। यहाँ देखिए राम भगवान क्या कहते हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा, अब बिना ही प्रयास होय भव भंगा। तो जिनका भव भंग होगा उनके लिए स्वर्ग और नरक रहेगा कहीं। अर्जुन ने भगवान का दर्शन किया, उनका उपदेश सुना, दर्शन किया, उपदेश तो सुना ही। और आप ये भी जानते हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का एकलौता बहनोई भी है। अब भगवान श्री कृष्ण का सगा फुफेरा भाई भी है। इतना इतना नाता रिश्तेदार भगवान के, इतना इतना संबंध है उनके साथ। और तब अर्जुन ने ये भी कहा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। हे प्रभो, मैं आपका शिष्य भी हूँ। अर्जुन भगवान का शिष्य भी है। अब भगवान ने कहा, स एवायम मया तेद्य योक्तः प्रोक्तः पुरातनः। हे अर्जुन, मैं तुमको उपदेश कर रहा हूँ। तो अर्जुन ने पूछा क्यों? तो भगवान ने कहा, क्योंकि तुम मेरा भक्त हो, भक्तों सी में सखा चेती। तू मेरा भक्त भी है और मेरा सखा भी है। कितना संबंध है देखिए, भगवान का भक्त भी है, भगवान का सखा भी है, भगवान का शिष्य भी है, भगवान का भाई भी है, भगवान का बहनोई भी है, और भगवान के विराट रूप का दर्शक भी है, दर्शन भी किया है। और जो गीता का ज्ञान दुनिया को दुर्लभ है वो गीता ज्ञान के श्रोता भी है। इतना सब कुछ है, और तब भगवान कहते हैं अनेकों जन्म लग जाते हैं भवसागर का अंत करके ईश्वर का दर्शन करने में, आत्मकल्याण करने में। और इतना सब कुछ होने के बाद भी अर्जुन को नरक भी भुगतना पड़ा है। ये कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। अब आप कहिए कृष्ण भगवान सही कहते हैं कि राम भगवान सही कहते हैं? अच्छा, राम भगवान, आप ये मत समझे केवल राम भगवान ने ऐसा कहा है।
अब संत पलटू साहब की वाणी को पढ़िएगा। संत पलटू दास जी कहते हैं, साधु मिले सब दुख गए। साधु मिले, भगवान तो ये न कहा बड़े भाग पाइए सत्संगा। अब पलटू दास जी कहते साधु मिले, परिणाम क्या हुआ? सब दुख गए। अब मंगल भया शरीर। अब वचन सुनत ही मिट गया जन्म मरण का पीड़। ये क्या उससे कम है? उससे कम नहीं न है। आप पढ़ेंगे कबीर साहब की वाणी। संत कबीर साहब कहते हैं, साधु मिले, यदि साधु मिल गए तो साहब मिले। अब साहब मिलने में विलम्ब नहीं है। यदि साधु मिल गए तो समझ जब साहब भी मिलेंगे, ईश्वर भी मिलेंगे। ये कितनी बड़ी बात है। अच्छा, कितनी देर में मिलेंगे? कितना देर में ये सब घटित होगा? आप पढ़िएगा रामचरितमानस को। जब हनुमान जी लंका गए हैं ना, लंकिनी से जब पल्ला पड़ा हनुमान जी को, लंकिनी ने जब रोका है हनुमान जी को लंका प्रवेश करने से, हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया है। लंकिनी ढनमना करके धरती पर गिरी और रक्त उगलने लगी, उल्टी कर देती है रक्त की। और तब संभल करके कहती है, मोरी अति पुण्य बहुता, तात मोरी अति पुण्य बहुता, देखे वो नयन राम कर दूता। कहते कहते वो लंकिनी कह देती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, अतुलनता ही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। तात स्वर्ग, अभी सुन रहे थे ना, भगवान ने तो पहले ये कहा, बिनहि प्रयास होय भवभंगा, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होय भवभंगा। पहले तो भगवान ने ये कहा, आगे भगवान ने कहा, संत संग अपवर्ग कर, अकामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। भगवान कहते यदि संत का संग कोई करे तो उनको अपवर्ग मिलता है। अपवर्ग का अर्थ होता है मोक्ष, उनको मोक्ष मिलता है, मतलब ईश्वर का दर्शन होता है। तो कितनी देर संग करेगा तब? लंकिनी यहाँ उत्तर देती है। लंकिनी कहते हैं, लव सत्संग। लव, लव किसको कहते हैं? लव जो हो ना, लव की जो माप है, हमारा जो पलक झपकता है, पलक गिरा उठा, कितना समय लगेगा? लंकिनी कहते अगर इतनी देर ही संत का संग हो, तब जो सुख मिलेगा वह सुख सातों स्वर्ग के सुख और अपवर्ग के सुख से बढ़ करके है। आप कल्पना करिए। तो भगवान ने जो ये बात कही अतिशयोक्ति नहीं है। और अपने सदगुरु महाराज की वाणी पढ़िएगा पदावली में। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, सतगुरु दरस देन हित आए, भाग जगे हमरे। उसी में अंतिम में पढ़िए, तन मन धन आत्म करि अर्पण, में ही आजू तरे। आज ही उद्धार, आज ही कल्याण, आज ही तर जाएंगे। किसको? भव सागर को। में ही आजू तरे, यदि कल परसों ये सब कुछ नहीं है। तो राम भगवान ने जो कहा वो अतिशयोक्ति नहीं है। आप पढ़ेंगे संत तुलसी साहब की वाणी, उन्होंने तो हद कर दिया। संत तुलसी साहब कहते हैं, संत दयाल दया जौ करई, संत दयाल दया जौ करई, कोटि भेद जीव निस्तरई। यदि संत दया कर दे ना, तो करोड़ों करोड़ों जीव का कल्याण क्षण भर में कर सकते हैं। एक तरफ तो ये बात है, और दूसरी तरफ देखिए श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं। अनेकों जन्म लगता है, अनेकों जन्म लग जाता है,
बहुत जन्मों के अंत में जा कर के ऐसा होता है। ये सब बहुत घटनाएं घटित होती रहती है। जब ध्रुव जी ने भगवान के लिए तप किया है, आप पढ़ेंगे भागवत को, जब ध्रुव जी अपनी माता के उपदेश को मान करके, सुनीति माता के उपदेश को मान करके जंगल चले गए, मधुबन चले गए और यमुना के तट पर बैठ कर के भजन करने लगे हैं, तब मात्र 6 महीना में उनको दर्शन हुआ है। मात्र 6 महीना में ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हुआ। और जब 6 महीना में दर्शन हुआ भगवान का ध्रुव जी को, तो वहाँ उस मधुबन में अन्य जितने महात्मा थे वो सब महात्मा कहने लगे कि भगवान जब पक्षपात करने लगे, भगवान जब पक्षपात करने लगे, हम सब गरीब घर के, हम सब अनपढ़ गंवार, इसलिए बचपन से लगे वृद्ध हो गए, बूढ़ा हो गए, अब तक दर्शन नहीं दिए। और ये ध्रुव जी राजकुमार थे, सुंदर थे, बच्चे थे, सलोना थे, राजकुमार थे, इनको 6 महीना में ही दर्शन दे दिए। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, ये सब बहुत कुछ है। भगवान बुद्ध के लिए आप पढ़िए, भगवान बुद्ध के लिए आप पढ़ेंगे, भगवान बुद्ध ने खुद ही कहा है मुझे अरहत्व प्राप्त करने में 550 जन्म लगे। सोचिए 550 जन्म। अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को खुद कहा, पढ़िएगा गीता को, भगवान कहते बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्था परंतप। हे अर्जुन, मेरा और तेरा बहुत जन्म हुआ है, ये पहला जन्म ऐसा मत समझो। हम पहले भी बहुत बार संग रहे और इस बार भी संग हुए, पहले भी संग, इस बार भी संग, और दिव्य रूप का भी दर्शन, अब फिर भी जाते हैं नरक। जा रहे हैं ना। आप अपने सदगुरु महाराज की जीवनी को पढ़िएगा। जब परम संत बाबा देवी साहब के पास सदगुरु महाराज जी गए, तो परम संत बाबा देवी साहब ने कहा सदगुरु महाराज जी से कि लाला, मेरा तेरा ये प्रथम मिलन नहीं है, इसके पहले भी हम मिले थे। तो कहाँ तुम बिहार के पूर्णिया जिला पूर्वी छोड़, और कहाँ मैं यहाँ मुरादाबाद का, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला पश्चिमी छोड़, इतनी दूर की फासला में मेरा तेरा मिलन कैसे हुआ? बाबा साहब ने कहा ये पहले का संस्कार है। इन सब बातों को पढ़ करके, इन सब बातों को सुन करके मन उलझन में पड़ता है, मन उलझ जाता है। यहीं पर देखिए, यहीं पर जितने हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं, हमको लगता है बहुत पुराने भी यहाँ आप लोगों में से है सत्संगी, बहुत पुराने भी है, बहुत नए भी हैं, इसमें होंगे ही 10 साल 20 साल पुराने सब दीक्षित होंगे। हमको भी देखिए, हम भी 87 के शुरू में ही दीक्षा लिए, आज कितना साल हो गया, लेकिन जैसा उस समय थे वैसा अब भी है, तब भी जैसे थे वैसे अब भी है, जैसे कि तैसे है। इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन देखने में कुछ और मिलता है, वो देखने में नहीं आता है। तो क्या भगवान गलत बोलेंगे? राम झूठ बोलते हैं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। राम कहते थे, राम भगवान खुद कहते थे, राम 2 बात नहीं करता, राम एक बात करता है, जो कहता है वो करता है। तो भगवान का वचन है, भगवान के मुख से निकला हुआ है कि साधु का संग यदि मिले, साधु की कृपा हो, बिना प्रयास के भवभंग हो जाता है। और ऐसा बहुतों को हुआ भी, ऐसा बहुतों को हुआ भी है। आप पढ़ेंगे संत गरीबदास जी महाराज की जीवनी। गरीबदास जी गाय चराते थे, छोटी अवस्था थी उनकी, बचपना थी, वो गाय चराने के लिए जाते थे। एक दिन जब गए थे गाय चराने के लिए गरीबदास जी महाराज, तो गाय चराने के क्रम में ही उनको कबीर साहब का दर्शन होता है। संत कबीर साहब का दर्शन हुआ, कबीर साहब प्रकट हुए। उनको क्या पता कि संत कबीर हैं, वो तो बेचारे जानते थे नहीं, बाल्यावस्था उनकी थी। संत कबीर साहब प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहते हैं कि देखो,
मुझे भूख लगी है। गरीबदास जी कहते ठीक है बाबा बैठिए, हम भोजन लेकर आते हैं। कबीर साहब ने कहा हम भोजन नहीं करेंगे, कहा तो कहा हम दूध पिएंगे। कहा ठीक है बाबा बैठिए, हम अभी गाय का दूध निकालते हैं। लौटा लिए गाय का दूध निकालने के लिए। कबीर साहब फिर कहते हैं हम गाय का दूध नहीं पिएंगे, तब का हम बछिया का दूध पिएंगे। अब बछिया दूध देती है, जो भी बियाई नहीं है जिसका बच्चा ने वो दूध देगी अभी। कबीर साहब कहते हम बछिया का दूध पिएंगे। अब जैसे कहा बछिया का दूध पिएंगे तो गरीबदास जी कहते बाबा कैसी बात आप करते हैं, बछिया कहीं दूध देती है? कहा पर हम पिएंगे तो बछिया का ही दूध। कहा बाबा बछिया कैसे दूध देगी? तब कबीर साहब ही कहते तुम जाओ पहले दूध निकालो, तो तुम दूध निकालने का प्रयत्न तो करो। गरीबदास जी के लोटा ले लेते हैं, एक बछिया के पास जाते हैं, बैठ जाते, जैसे दूध निकालना शुरू किए उसी बछिया के थन से गर दूध निकलने लगा। श्री सद्गुरु लोटा भर गया, लोटा दूध से भर गया। गरीबदास जी जाते कहते बाबा लीजिए दूध। कबीर साहब पी लिए, और थोड़ा जो उसमें बचा गरीबदास जी से कहते लो तुम भी पी लो। गरीबदास जी भी पी लिए। वही जो दूध पिए उसी में ऐसा चमत्कार हुआ है। गरीबदास जी ने कहा गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल लिया, सूरत सिंध की गैल, अब वज्र पौड़ी पट खोली के ले गया झीनी गैल। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल लिया, सूरत सिंध की सैल, अब वज्र पौड़ी पट खोली के ले गया झीनी गैल। उसी में देखिए उसी क्षण ऐसा चमत्कार हो गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अपने सदगुरु महाराज जी की कहानी पढ़िए। युकिको फिजिता आई थी ना, जापान की महिला थी वो। जापान की महिला सपना में उसने देखा सदगुरु महाराज जी को। कभी ऐसे प्रत्यक्ष में तो उसने देखा नहीं था, सपना में देखती है। और जैसे देखी तो उसका भीतर झकझोर दिए वो स्वप्न का दृश्य। उनके मन में दर्शन की बेचैनी होती है। पर जापान में तो संत महात्मा मिलते हैं नहीं, संतों की भूमि ऋषियों की भूमि तो भारतवर्ष है। कहा चलो हम भारत चलते हैं संतों की खोज में। युकिको फिजिता आई भारत, 2 बार तो ढूंढ करके चली गई, नहीं मिले गुरु महाराज। मिलते थे और सब संत महात्मा मिलते थे, वो देखती थी, दर्शन भी करती थी और प्रसन्न भी होती थी। पर सपना का जो दृश्य था, स्वप्न में जो लावण्यमय रूप उसने देखा था वो कहीं नहीं मिला। अब तीसरी बार जब आई थी तो पहले गई मुंगेर। मुंगेर में थे ना सत्यानंद स्वामी योगाश्रम, वहाँ वो गई पहले। वहाँ गए तो उनको जब उसने देखा तो वो भी तो अच्छे महापुरुष थे, प्रभावशाली थे ही। उनको युकिको फिजिता ने पहले देखा तो उनको प्रणाम किया, नमन किया। फिर उन्होंने उनको कहा कि महाराज हमने सपना में एक संत को देखा है, मैं उन्हीं की खोज में निकली हूँ, पर अब तक वो मिले नहीं। तब उन्होंने ही कहा कि एक संत और रहते भागलपुर में, तुम वहाँ जाओ। और सत्यानंद स्वामी जो थे ना, अपने सदगुरु महाराज जी को कहते थे ये मेरे गुरु और पिता सब है। उनकी गुरु महाराज के प्रति बड़ी भक्ति भावना थी। कहा एक संत और है भागलपुर में रहते, तुम चले जाओ वहाँ। युकिको फिजिता आई कुप्पा घाट, निवास में गई। और संजोग से सदगुरु महाराज जी कुप्पा घाट में नहीं थे, श्रीनगर में अखिल भारतीय होने वाला था, उधर गए थे। निवास में वो गई, सदगुरु महाराज जी तो नहीं मिले, पर उनका चित्र टंगा हुआ था। और वही चित्र टंगा हुआ था जो उसने सपना में देखा था। वही चित्र जैसे उसने देखा, बस वो चहक उठी, यही तो वो संत है जिनको मैंने सपना में देखा था। और वहीं साष्टांग प्रणाम करती। अब फिर कहाँ है, किधर मिलेंगे, तो वहाँ गई। पर वहाँ गुरु महाराज जी दीक्षा नहीं दिए, बोले चलो आश्रम। फिर कुप्पा घाट आए, यहाँ आकर के दीक्षा दिए। दीक्षा दिए और दीक्षा देने के बाद सदगुरु महाराज जी कहते जाओ बैठो ध्यान करो। बैठी ध्यान करने के लिए। जापान की महिला थी वो। जापान के लोग धरती पर बैठते हैं, जापान के लोग
कुर्सी पर बैठेंगे, उनके लिए बैठने का ढंग पैर लटका करके लोग बैठते हैं। अब पहली बात है कि वो लोग बैठते ही नहीं, रात दिन दौड़ते रहते, भागते रहते, एड़ी चोटी का पसीना एक करते। जापानी लोग बहुत मेहनती होते हैं। और उस भोग भूमि की वो युकी को फिजिता, उनका संस्कार देखिए कैसा था। वो आई, दीक्षा लिया, और दीक्षा के बाद जो सदगुरु महाराज जी बोले बैठो, तब पहली ट्रिप में 3 घंटा बैठी वो, एक आसन से 3 घंटा बैठी। हम लोग 1 घंटा भी बैठते कितना उसुक पुसुक करते हैं, कभी मच्छर उड़ाते, कभी मक्खी उड़ाते हैं, कभी कमर सीधा करते, कभी घुटना इधर उधर क्या क्या करते हैं। अब वो बैठी तब पहली बैठक में 3 घंटा बैठी ही रह गई। 3 घंटा के बाद उठी, सदगुरु महाराज के पास गई, प्रणाम करती है, पर उसका चेहरा बदला हुआ था। चेहरा में जो भीतर का रस मिला था ना, उसकी मादकता चेहरा पर अब भी। सदगुरु महाराज जी ने पूछा कैसा लगा? उसने कहा वेरी इजी एंड वेरी हार्ड। मतलब ये था वास्तव में बड़ा हार्ड। कितना हार्ड है ये? हार्ड कितना है? भगवान कहते अनेक जन्म संसिद्धिस ततो याति परांगति, बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। बहुत जन्मों के अंत में। कबीर साहब कहते लंबा मार्ग दूरी घर, अब विकट पंथ बहुमार। इतना है। मीरा कहती है पिया दूर पंथ महारो झीनो, सुरत झकोला खाए। फिर कहते सोच सोच पग धरु जतन से, बार बार डिग। जब हम लोग बैठते ना ध्यान करने, ध्यान में पता चलता है मन की क्या दशा है, मन कितना चंचल है, मन से जप करना कितना कठिन है, मन से ध्यान करना कितना कठिन है। ये तो ध्यान पर ना पता चलता है। वो कहते वेरी हार्ड, इतना हार्ड। अब सोच लीजिए, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जानई सो जही बनी आई। संत गुरु नानक कहते हैं भरी सागर भगति करीजे, जा मार्ग के गने जाए न कोसा। इतना दूर का सफ़र है जिसका कोस की गिनती ही नहीं। और हमारे अपने सदगुरु महाराज जी कहते थे लोटा भर भक्ति से काम नहीं चलेगा, गिलास भर भक्ति से काम नहीं चलेगा, बाल्टी भर भक्ति से काम नहीं चलेगा, भरी सागर भगति करीजे। इतना कठिन है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे एक कुश लो हाथ में, कुश। कुश देखे? कुश देखे? घास होती है कुश। कुश वो कहते थे कुश लो हाथ में, और कुश की नोक से समुद्र के पानी को उलीचने में जितना धैर्य चाहिए। अब कहाँ कुश की नोक और कहाँ समुद्र का पानी था, उसका कुछ है अथाह अथाह पानी रहता उसमें। अब विवेकानंद जी महाराज कहते हैं कुश की नोक से अथाह समुद्र की जलराशि को उलीच देने में जितने धैर्य की आवश्यकता है, उतनी धैर्य चाहिए साधना में। वेरी हार्ड, बहुत कठिन है। इतना कठिन है जिसका वर्णन नहीं। युकी को फिजिता ने कहा था तो बहुत कठिन, लेकिन आपकी कृपा से बहुत आसान हो गया। था तो बहुत कठिन, लेकिन आपकी कृपा से बहुत आसान हो गया। बिनहि प्रयास होई भवभंगा। इतना कठिन कोटि जन्म का पंथ था, अब पल में पहुंचा जाए। जो कोटि मतलब करोड़, जो करोड़ों जन्मों का रास्ता था वो पल में पहुंच गए। लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार, वो 3 घंटा में तय है। तो क्या कहिएगा? कोई मेहनत कहिएगा इनको। जो सुख लव सत्संग। देखिए संत रविदास जी महाराज थे ना, जूता गांठते थे, और भक्तिन मीरा उन्हीं की शिष्या थी, माता मीरा उन्हीं की शिष्या थी। एक राजा उस समय हुआ करते थे पीपा। पीपा ने सुना कि संत रविदास जी बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हैं, पर जाति के चमार हैं,
अब उच्च कोटि के महापुरुष है, संत हैं, इससे मिलने का प्रलोभन तो हुआ, उनसे मिले, ये भाव तो मन में जगा। पर दूसरा भाव ये आता, वो तो जाति का चमार है, कैसे जाकर के मिले? हम क्षत्रिय, वो जाति का चमार, हम कैसे मिले जाकर के? उनके सामने कैसे झुके? जात पात का भाव तब पराकाष्ठा पर थी। लेकिन संत है उच्च कोटि के, जिनकी शिष्या मीरा हो, वो सद्गुरु कैसे होंगे? आप कल्पना करिए। तो ये सब भाव उनके मन में। और एक ये भी घटना घटी थी ना, कुछ ब्राह्मण लोग जा रहे थे गंगा स्नान करने, एक चौबन्नी दिया था, कहा ये भी मेरे नाम से माँ गंगा को अर्पित कर देना। तो पंडित जी सब नहा लिए, जब नहा करके वापस आने लगे, तब गंगा माँ से कहता है कि माँ, एक रविदास नाम का भक्त मिला था आपका, जो चमार जाति का जूता गांठता है, उसने आपके नाम पर ये चौबन्नी दिया, आप इनको स्वीकार करिए। ऐसा कह करके पैसा फेंक दिए। अब फेंक दिए तो आकाशवाणी हुई और अंदर से हाथ निकला, हाथ में कंगन निकला। गंगा माँ ने कहा कि लो ये कंगन उस मेरे भक्त को दे देना। तो चमत्कार हो गया ना। पर वो कंगन ब्राह्मणों ने चुरा लिया था, नहीं दिया। तो बाद में और घटना उनकी है, ईर्ष्या का भाव था ना। तो ये सब जो पीपा ने सुना था, तो पीपा के मन में बड़ा भाव, हम भी जाए उनका दर्शन करें, इतने बड़े संत है, धर्मात्मा थे बेचारे, पर जाति पाति का भाव उस समय चरम पर था। कैसे जाएं? तो रात में छुप करके वो गया, घोड़ा अपना लिया, घोड़ा पर सवार, और छुप करके बिना किसी को बताए वो गए वहाँ रविदास जी महाराज के यहाँ। सब सुन रहे हैं ना आप लोग? सोइए मत, देखिए सब सो रहे हैं। आँख खोल के बैठिए। अब ध्यान शिविर में बैठे हैं ना, हमारे बाबा तो सीधे कुछ नहीं कहते आप लोगों को, जैसे तैसे बैठ लेते हैं, लेकिन ध्यान में ठीक से बैठना चाहिए। पीपा छुप करके घोड़ा लिए और गए वहाँ रविदास जी महाराज के पास। अब वो तो त्रिकालदर्शी संत, तो त्रिकालदर्शी होते हैं ना। सतगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर हैं, अंतर पथगामी अति निहकामी अंतर्यामी हैं। वो तो अंतर्यामी होते हैं ना। मन की जाने सब गुरु, कहाँ छुपावे अंध, वो तो सब कुछ जानते हैं। अब ये जैसे वहाँ पीपा गए, तो संत रविदास जी जानबूझ कर के उसी समय जूता गांठने बैठ गए। और टकवा जो था ना, जूता गांठने वाला, चमड़ा का जूता बनाते थे, तो टकवा जो जूता में भींचते थे ना, एक बार जूता में भींचे, एक बार पानी में डुबावे, तो काला काला होते होते पूरा पानी ही काला हो गया था। और चमड़ा वाला पानी हो गया ना, वो टकवा को भींचते हैं जूता में और फिर पानी में धोते हैं, तो पानी भी काला हो गया, चमड़ा वाला पानी हो गया। अब पीपा उधर से आए, घोड़ा से नीचे उतरे, प्रणाम किया तो वही जूता वाला पानी का लो प्रसाद, चरणामृत लो। हाँ, वो पीपा कहता है कि जो मैंने सुना था वैसा ही देखा। मैंने सुना था जाति का चमार, ये वास्तव में चमार का चमारे रह गया। इनके यहाँ हम सम्राट, हम राजा आए, और ये जूता वाला पानी हमको प्रसाद के रूप में चरणामृत कह करके देता है। अब नहीं भी कैसे कहते, मना भी कैसे करते। पानी ले तो लिए, पर ऐसे पीने के बहाने पीछे फेंक दिए इसे, और जो हाथ भीगा तो कुर्ता में से पोंछ लिए। कुर्ता में पोंछ के कहा महाराज चलें अब? कहा जाओ। वो तो सब जान रहे क्या क्या तमाशा किया है, क्या क्या नाटक क्या सब वो जान रहे हैं। अब फिर वो घोड़ा पर अपना सवार हुए, चले गए घर। रानी के पास जाके झल्लाया भिन्नया, देखो उसके पास में गया, मैंने तो सुना था कि बड़े उच्च कोटि के संत है, पर देखो उनके यहाँ गया, कुर्ता भी खराब हो गया, लो कुर्ता को साफ करो। रानी कुर्ता ले लेती है, रानी दे देती है अपने दासी को कि लो ये कुर्ता, इसको जाके साफ करो। दासी कुर्ता लेकर के जाती है साफ करने के लिए। जब साफ करने लगी, कितना भी सरफ दे, साबुन दे, दाग छूटे ही नहीं। कई बार सरफ साबुन देने के बाद जब दाग नहीं छूटा, तब गुस्सा से दांत लगा दिया। और जैसे गुस्सा से दांत लगाई, दांत लगाते उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई।
ये मामूली बात है। दांत लगाते ही दिव्य दृष्टि खुल गई। और दिव्य दृष्टि कहाँ खुलती है? अपने सदगुरु महाराज जी की वाणी पढ़िएगा। ऐन महल पट बंध के चलो सुख मन घाटी हो, और दृष्टि डोरी स्थिर रहे तम बिचही में फाटी हो। खुले राह आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो, और ज्योति मंडल धसी धाय के निर्खत वैराटी हो। जो ज्योति मंडल में चले जाते हैं तब उनको दिव्य दृष्टि मिलती है और वो विराट रूप का दर्शन करते हैं। अब प्रकाश में जाने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। वो पानी जो गंदा लगा था कुर्ता में, कई बार सर्फ साबुन देने के बाद जब नहीं छूटा है तब उसमें दांत लगाइए। अब उसमें दांत लगाने का फल ये हुआ, उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई। कुर्ता लेकर के जाती है और कहती लीजिए मालकिन कुर्ता हम साफ कर दिए, दे दीजिएगा राजा को। रानी कहते उधर रख दो, अभी पूजा कर रहे हैं। वो दासी कहते पूजा नहीं कर रहे हैं, वो काबुल में घोड़ा खरीद रहे हैं। रानी कहते तू पगली है, वो पूजा कर रहे पूजा घर में। दासी कहती है पूजा नहीं कर रहे हैं, वो काबुल में घोड़ा खरीद रहे हैं। अब दोनों बकझक होने लगा। और राजा वास्तव में पूजा घर में बैठ करके पूजा कर रहे थे। और दोनों का जो झगड़ा सुने तो राजा बैठा था, ध्यान पर बैठा था पूजा पर मन से चिंतन उसका चल रहा था कि काबुल जाएंगे, घोड़ा खरीदेंगे। ये दासी उनके मन को पढ़ लिया। अब राजा के मन में होता ये तो मैं मन में बराबर वास्तव में सोच रहा था, पर दासी कैसे जान गई बात। उठे भजन पर से, ये जो दोनों इधर झगड़ रही थी ना, रानी और दासी, कहते ठहरो शांत रहो। राजा ने कहा रानी से कि ये बिल्कुल ठीक कह रही है, हम काबुल में घोड़ा ही खरीद रहे थे। अब रानी का टेम्परेचर और हाई हो गया। कहा भी दासी के पक्ष में हो गए। अब यह पूजा घर से निकले हैं और आप काबुल में घोड़ा कैसे खरीद रहे थे? तब राजा कहता देवी मैं तो पूजा करने बैठा था, पर मन चंचल है ना, मन में विचार आ रहा था कि काबुल जाऊंगा, घोड़ा खरीद करके लाऊंगा। इस दासी ने मेरे मन की बात कही है। और एक बार कहती छोड़ देती तो चलो भूल चुक से इसने कहा, और ये तो तब से दोहरा रही है, तिहरा रही, चौहरा रही है कि हम वही काम कर रहे हैं। अब मेरे मन में वही चल रहा था, आखिर इसको मेरे मन का कैसे पता चला? तब उस दासी ने रहस्य को खोला कि राजन आपका जो कुर्ता है ना, उसमें जो दाग लगा हुआ था, कई बार सर्फ साबुन देने के बाद भी जो नहीं छूटा तो गुस्सा करके मैंने दांत लगा दिया। और जैसे दांत लगाया मेरी दिव्य दृष्टि खुल गई। अब राजा को पश्चाताप होता है कि एक तो हमने उस सब को फेंक दिया था वहीं, और जो हाथ में कुछ लगा था अंश, जो आर्द्रता थी, उसको हमने पोंछा था। और ये दास उसमें कई बार साबुन घिसा, नहीं छूटा, तब इसने दांत लगाया। इतना होने पर यदि इसको दिव्य दृष्टि खुल सकती है, यदि हम वही पानी ही पी लेते तब क्या होता? अकल लगाया, दिमाग लगाया ना, लिया घोड़ा, भागा सरपट, वहाँ जाके फिर प्रणाम किए और फिर हाथ फैलाते। रविदास जी कहता अब नहीं मिलेगा, वो मौका तुम चुक गए, अवसर तो चुक गए। कहा अब ये हो सकता है हम तुमको युक्ति बतला देंगे, भेद बतला देंगे, तुम करो मेरे अनुकूल, तुम करोगे तो मिल जाएगा। फिर उनको बतला दिए, साधना की पद्धति दीक्षा दिए, और वही पीपा साधना करके संत पीपा हो गए। इस तरह की बहुत घटना, बहुत, एक ने अनेकों घटना इस तरह की है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? एक तरफ तो भगवान कहते बिना ही प्रयास होई भवभंगा, और एक तरफ कहते कि बहुत जन्म लग जाते हैं, दुर्लभ हरि दीदार, क्या क्या संत महात्मा कहते हैं। आखिर ये बात क्या है? देखिए अब इसका उत्तर संत कबीर साहब देते हैं, और अपने सदगुरु महाराज, सब संत महापुरुष ने इसका उत्तर दिया है। कबीर साहब कहते हैं खोजी होए, देखिए कंडीशन कहाँ लगा हुआ है,
खोजी हुए तुरंत मिल जई हों पल भर की तलाश में। पर वहाँ शर्त क्या है? खोजी हुए तुरंत मिल जई हों पल भर की तलाश में। यदि सच्चा खोजी हम बन जाएं तो पल भर में मिलेंगे। वैसा खोजी जो हम नहीं बनते हैं ना, इसीलिए नहीं मिलते। संत पलटू दास जी कहते, पलटू लिखा नसीब का, संत देत है फेर। देर क्यों लग रहा है? ये अनेकों जन्म की बात क्यों आ रही है? सांच नहीं दिल आपना ताते लागी देर। पलटू लिखा नसीब का, संत देत है फेर। और सांच नहीं दिल आपना ताते लागी देर। अपने सदगुरु महाराज जी की वाणी पढ़िए, मैं ही आजू तरे। उसके पहले क्या है? तन मन धन आत्म करी अर्पण, ये शर्त है। इतना यदि कर लिए तो मैं ही आजू तरे, आज ही कल्याण है। तन मन धन आत्म करी अर्पण, मैं ही आजू तरे। इतना अर्पण कर दीजिए। पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। अति दीन, यही तो कठिनाई है। जेठ मन को हेठ करिए, मान मद बिसराइए। और गुरु सतगुरु पद सेव करी करी, कठिन भव तरी जाइए। कंडीशन क्या? जेठ मन को हेठ करी। हमारा तो मन अभी कितना चढ़ा हुआ है, देखिए। मन कहाँ कहाँ चढ़ा हुआ, कहाँ रहता है मन हमारा। सत्संग में आने के बाद भी मन सत्संग में नहीं रहता। विषयों में ही मन लागे, सत्संग से हटी भागे। मौको करो सभागे, सत्संग में लगा दो। तुलसीदास जी से पूछा था ना, नित्य प्रति दर्शन साधु के और साधुन के संग, और तुलसी काहे वियोगते ना लगा हरि रंग। तो तुलसीदास जी ने क्या कहा था? मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, और तुलसी आही वियोगते ना लगा हरि रंग। तन को तो हम बैठा देते सत्संग में, पर मन देखिए कहाँ कहाँ अपना जाता है, तो कैसे रंग चढ़ेगा? ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं ना। अब सुनिएगा ध्यान से। आपने माचिस देखा? दिया सलाई माचिस। अब दुकान से खरीद करके लाइए माचिस, और तिल्ली निकालिए, एक बार धीरे से घिसिएगा, भक से जल जाएगा। वो जलता है कि नहीं? और यदि आप माचिस को किसी गीली जगह पर रख दीजिएगा, तब वो सरब जाता है, मतलब आर्द्रता उसमें आ जाती है, तब जलेगी। तब आप क्या करते हैं? जब पहले हम लोग थे ना, उसमें बिजली की व्यवस्था थी नहीं, ये गैस चूल्हा और वो लाइटर ये सब था नहीं तब। तो जब माचिस रखते थे ना, तो रखे बरसातों में कितना भी बढ़िया से रखते थे, वो सरब जाता था, आर्द्र हो जाता था। तो हम लोग क्या करते थे? ऐसा हाथ घिसते थे, हाथ घिस करके, हाथ को गरमा करके, तब उसको हाथ में लेके सेंकते थे। 2-4 बार जब करे तब वो गर्म होकर तब फिर तिल्ली जलाते थे, तो भक से जलता था। और कभी काल ऐसा होता था, पानी की कुछ छींटें पड़ जाती थी, तब भी नहीं जलता था। तब उसको थोड़ा आग सेकना पड़ता था। और यदि माचिस पानी में गिर जाए, पानी में डूब जाए, अब आप पानी में डूबे हुए माचिस को निकाले हैं बाहर, तो ये जलेगा? जलेगा? वो हाथ घिस करके उसको सेकिएगा तो सूखेगा। वो आग के ताव में थोड़ा सा रखिएगा तो सूखेगा। उसको तो आपको धूप में रखना पड़ेगा। जब सूर्योदय हो, सूर्य उगे, आप उसके धूप में उसको रखिए। घंटों जब वो रहेगा ना, और जब वो पूरा सूख जाएगा, उसके भीतर की आर्द्रता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, गीलापन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, तब वो जलेगा। सब तो माचिस से है, पर फर्क है कि नहीं? एक माचिस है जिसको हमने अभी दुकान से खरीद करके तत्काल लाया है, उसको जलाइए, वो जल जाएगा। एक है कि वो आर्द्र हो गया है,
तो थोड़ा हाथ को गरमा के उसको गरमाइए, वो जल जाएगा। अब पानी की कुछ छींटें पड़ी है, उसको भी थोड़ा सेक साक दीजिए, वो भी जल जाएगा। पर जो माचिस से भींग गई है, जो माचिस से पानी में डूब गई है, वो तुरंत जलेगी? जलेगी तुरंत? नहीं जलेगी। युकिको फुजिता जापान में जन्म लेकर के भी उसका मन निर्विषय था। पीपा राजा था, पर राजा होकर के, सम्राट होकर के उसका मन निर्विषय था। ऐसे बहुत महापुरुष, माता सहजबाई की जीवनी आप पढ़िएगा। सहजबाई की तो बारात आ चुकी थी घर पर, उसका पानी ग्रहण होने वाला था, वहाँ से वो भाग गई है। बढ़िए, उनके घर, उनके आश्रम में भगवान प्रत्यक्ष में आते थे, ऐसे विचरण करते थे, घूमते थे, सब कथा आती है। ये सब क्या है? अरे एक हम लोग देखिए कब से घिस पीट रहे हैं, कुछ हो रहा है। आखिर ये सब बात क्या है? देखिए, जैसे हम माचिस दुकान से खरीद के लाए, तुरंत जले, भग से जल जाता है, ऐसे ही ये मानव तन हम लोगों को मिला, मानव शरीर हम लोगों को मिला। कबीर साहब की वाणी आप पढ़िएगा। संत कबीर साहब कहते हैं, राम नाम रस बीनी चदरिया झीनी रे झीनी। इसी में आगे कहते हैं, सुरनर मुनि ने जतन से ओढ़ी, ओढ़ी के मैली किनी चदरिया। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया। फर्क है ना दोनों में। एक है देह को धारण किए, वो देह को गंदा बना लिए, विषय में पढ़ करके, इधर उधर पढ़ करके देह को गंदा कर लिए। और कबीर साहब कहते हैं, हमने जैसा पाया शरीर, जिस समय हमको ये मिला था, जब मेरी बाल्यावस्था थी, उस समय जैसे हम थे वैसे आज भी है। जैसा भगवान ने शरीर हमको दिया था, और जैसा भगवान ने मन हमको दिया था, न तो हमने मन को गंदा किया, न तो हमने तन को गंदा किया, जैसे के तैसे हमने धरा। तो ऐसे महापुरुष जो होते हैं, उनको कुछ करना पड़ेगा। उनको तो बस एक बार तिल्ली निकाल के जरा सा घिसना है, जरा सा घिसेंगे कि वो भग से जलेगा। लेकिन अभी हम लोगों का जो मन है कैसा है, आप पढ़िएगा। हम लोगों का मन रूपी माचिस विषय रूपी पानी में डूब गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना, विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहूँ पल एक। हे प्रभु, ये जो मेरा मन रूपी मछली है ना, ये विषय रूपी पानी में डूब गया है, और एक पल के लिए भी बाहर नहीं निकलता, नहीं निकलता है। और अपने सदगुरु महाराज जी क्या कहते हैं, सब विषयन के भोग गुरु कहते हैं रोग। ये रोग है। विषय मृगवारी, रोज हम लोग पाठ करते हैं, मृगवारी सब ही प्रपंचन, विषय सब दुख रूप है। रोज पाठ करते हैं, जानते हैं, अब फिर भी देखिए मन उधर ही जाता है। लाख प्रयास करते तब भी मन में होता कि अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा चखें, अच्छा छुएं, अच्छा सूंघें, ये हमेशा मन में होता रहता है। ये मन में नहीं होता कि विषय विष है, नर तनु पाई विषय मन देही, अब पलटी सुधाते सठ विष ले ही। हमारे मन में ये भाव नहीं होता ये विषय वास्तव में विष है, ये विषय विष है। जो विषया संतन तजी, मूढ़ता ही लिपटाए, जौनर डाड़त वमन करी, स्वान स्वाद सो खाए। आप उल्टी कभी करके और दूसरे को दिखाइए, कोई देखेगा? आप उल्टी कर दीजिएगा, चलिए फलाना जरा मेरा उल्टी देखिए, तो कौन देखेगा उसको? अब देखेगा तो देखने वाले को उल्टी हो जाएगी कि नहीं? अब पर जब उसी कुत्ता देखता है, तब कुत्ता जैसे उल्टी को देखता है तो कुत्ता को लगता है अरे ये तो खीर है, बिल्कुल तैयार रेडीमेड। वो कैसे अपनी पूंछ हिलाता है, देखिए। वही कबीर साहब कहते हैं, जो विषया संतन तजी मूढ़ता ही लिपटाए, और जौनर डाड़त वमन करी, स्वान स्वाद सो खाए। वो स्वान स्वाद सो खाए।
मीन मृग भृंग पतंग कुंजर एक दोष नाश ही। ये पांचों में एक एक विषय की प्रबलता होती है, पांचों का नाश होता है। मीन मृग भृंग पतंग कुंजर एक दोष नाश ही। अब पांचों दोष असाध जामे, ये पांचों विषय की प्रबलता। पांचों दोष असाध जामे ताकि केतेक आशा ही। इसकी कितनी आशा करिएगा आप सोचिए। पांचों दोष असाध जामे ताकि केतेक आशा ही। इनकर कहा न कीजिए बहुरी परब तम को, शब्द गंध अरु रूप। इनकर कहा न कीजिए बहुरी परब, पांच ही पांच परस रस, शब्द गंध अरु रूप। इनकर कहा न कीजिए बहुरी परब भव। देखिए कितना खतरनाक है। तो अभी जो हम लोगों को कुछ नहीं हो रहा है ना, ये यही कारण है। और श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, सब तरह की बातें भगवान ने कही है। भगवान ने कहा यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते। हे अर्जुन, ये जो विषय है ना, ये दुख उत्पन्न करता है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते, ये दुख देता है। मात्रा स्पर्शास तो कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दहा, आगमा पायनो नित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, इसको सहो, इसको सहन करो। लेकिन अर्जुन सहा है। अब ज़्यादा अगर हम पोल पट्टी खोलेंगे ना अर्जुन का, तो विरोध शुरू हो जाएगा। जो भगवान इतना इतना उपदेश दिए हैं अर्जुन को, इतना स्नेह प्रेम जो दिए हैं, वो सुभद्रा को लेके भाग गया। तब तो उनको ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। तब तो भगवान ने कहा कि अनेक जन्म संसिद्धिस तत्व याति परांगतिम। तो जिनका मन जितना विषय में गर्क रहता है ना, उनको उतना ही ज़्यादा समय लगता है। और जिसका मन बिल्कुल निरस रहता है, निरस मतलब विषय रस से रहित। और साधु का मन कैसा होता है? साधु चरित शुभ सरिस कपासु, और निरस विशद गुण में फल जासु। साधु का जो चरित्र होता है ना, वो निरस। और निरस कहने का मतलब क्या है? विषय रस से रहित। साधु की पहचान ये कि जो साधु होंगे ना, उनका मन विषय रस से रहित होगा। तो क्या उनके जीवन में कोई रस नहीं होता? साधु के जीवन में कोई रस नहीं होता है। ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल, जो पे मन सो रस पावे, अतौकत मृग जल रूप विषय कारण निशिवासर धावे। जिनके दरवाजे पर गंगा बह रही हो, कुआं खोदने जाएगा? जिनके दरवाजे पर कामधेनु गाय बंधी हो, वो बकरी को ढूंढते फिरेगा दूध के लिए? तो जिनको ब्रह्म रस मिल गया, भया जी हरि रस पी मतवारा, ईड़ा पिंगला ऊपर पहुँचे सुखवन पाट उघारा, अब पिवन लगे सुधा रस जब ही दुर्जन परिविडारा। ये रस यदि किसी को मिल जाए, ये विषय रस के पीछे पड़ेगा? वो नहीं पड़ेगा। तो भगवान जो कहते हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा, अब बिना ही प्रयास होए भव भंगा। ये उनके लिए है जिनका मन विषय से रहित है, जिनका मन विषयों की तरफ कभी नहीं जाता, जिनके मन में विषय प्रत्यक्ष में विष होता है। ऐसे महापुरुष को यदि एक बार कोई संत मिल जाए, जौहरी को आपने देखा? जौहरी जो होते हैं ना, वो हीरे की पहचान करता है। जैसे जौहरी हीरे की पहचान करता है, ऐसे संत महापुरुष भी सतपात्र की पहचान करते हैं। वो देखते हैं कौन किस कैटेगरी का है, वो देखते हैं कौन क्या है, किनकी मन स्थिति कैसी है, किनकी आत्मा स्थिति कैसी है, इसकी बुद्धि का स्तर क्या है। संत महापुरुष सब देखते हैं। और जिनकी बुद्धि का जो स्तर होता है, जिनकी मन स्थिति जैसी होती है, संत महापुरुष उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। युकिको फिजिता 3 घंटा में देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई। रामकृष्ण परमहंस जी के लिए आप पढ़ेंगे ना, तोतापुरी जो गए थे दक्षिणेश्वर, तो जैसे तोतापुरी जी ने रामकृष्ण परमहंस जी को देखा, उनको अपने से बुलाए। अब बुला कहते, सुनो
तूने ब्रह्म दीक्षा ली? ये उनको पहचान लिए कि बड़े पवित्र पुरुष है ये। कहा तूने ब्रह्म दीक्षा ली? कहा नहीं। तोतापुरी जी ने कहा कि ले लो मुझसे ले लो। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा पहले माँ से पूछूंगा तब। मतलब क्या हुआ? माँ मतलब काली माँ। पहले काली माँ से पूछूंगा तब। कहा जाओ पूछ लेना। काली माँ से पूछे तो काली माँ ने कहा कि यदि तुम मुझे पहचानना चाहते हो ना, यदि तुम हकीकत में मुझे जानना चाहते हो, वो संत जैसा कहते हैं वैसा करो। अब तोतापुरी के पास जाते कहते हाँ माँ ने कह दिया दीक्षा लेने के लिए। दीक्षा ले लिए। पहले थोड़ा कठिनाई आई जीवन में, अब पर जब बैठ गए, जैसे कमरा में बैठे थे ना ध्यान करने के लिए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, उस कमरा में ताला मार के चाबी लेके चले गए बाजार घूमने के लिए। वो 3 दिन के बाद आए। ताला कमरा में मार के, जिस कमरा में बैठे थे ध्यान पर, उसमें ताला लगा दिए वो। अब ताला लगा करके चाबी लेके चले गए। अब इधर जो हो राम जाने। अब 3 दिन के बाद जब वो आए और ताला खोल करके देखे तो जैसे उस दिन वो बैठे थे ना, आज भी वैसे ही बैठे हैं। और जब उनका ध्यान टूटा तब तोतापुरी जी ने कहा तब बेटा जो मैंने 40 साल में पाया था वो तूने 3 दिन में पा लिया। देखिए, बिना ही प्रयास होए भव भंगा। तो अभी हम लोगों को करना क्या है? अभी हम लोगों का जो ये मन है ना, ये मन रूपी माचिस विषय रूपी पानी में डूब गया है। इसको सुखाने में समय लगेगा। इसको सुखाएंगे कैसे? सूर्य का प्रकाश चाहिए। और सूर्य के प्रकाश का भाव क्या है? लोग पाठ करते हैं बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। संत सदगुरु महाराज का जो वचन है ना, वो सूर्य किरण के समूह की तरह है। जो बराबर सदगुरु महाराज के वचन को सुनते रहेंगे तो वचन को सुनते सुनते एक दिन ऐसा आएगा कि मन के भीतर से विषय की आर्द्रता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तभी तो तुलसीदास जी कहते जब कछु काल करिए सत्संगा और तब ही होए मोह भ्रम भंगा। इसका अर्थ सदगुरु महाराज कहते थे कछु काल का मतलब थोड़ी देर भी, और कछु काल का मतलब वर्षों भी, और कछु काल का मतलब जन्मों भी। जिनकी मन स्थिति जैसी है, अगर मन शुद्ध है एक बार के उपदेश में कल्याण है। मन थोड़ा ज़्यादा अशुद्ध है तो वर्षों लगेगा, और ज़्यादा डूबा हुआ है तब जन्मों लगेगा, तब उनको जन्मों झेलना पड़ेगा। तो हमारे मन की स्थिति पर है, तो हमें करना क्या है? अपने मन को ठीक करने के लिए तुलसीदास जी कहते हैं जासु वचन। किनका वचन? किनका वचन? नर रूप में जो हरि है, ऐसे संत सदगुरु का वचन, सबका वचन नहीं। अब जैसे तैसे के वचन को सुनते रहेंगे, जैसे तैसे की बातों को पढ़ेंगे सुनेंगे, उससे मनोरंजन होगा, उससे मन विषय से मुड़ेगा नहीं, विषय से हटेगा नहीं। लेकिन संत सदगुरु महाराज के प्रवचन में, उनकी वाणी में इतना दम है कि हमारे मन को धीरे 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 वो विषयों से मोड़ देती है, विषयों से सुखा देती है। तभी तो अपने सदगुरु महाराज जी ने कहा, सदगुरु महाराज जी ने लिखा, पढ़ेंगे सतजन सेवन करत नित सत्संगति करना, वचन अमये दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। इसको सुनते रहना। जैसे तैसे की बात को अगर सुनेंगे ना तो मनोरंजन हो जाएगा, लेकिन संत की बात को, संत के ज्ञान को सुनेंगे तो भीतर में एक पावर पैदा हो, एक शक्ति पैदा होती है, एक चिंगारी उठती है जो मन को सुखाने का काम करती है। तभी तो भगवान शंकर ने कहा बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोलहीं बचन विचारे, जिन कृत महामोध मद पाना तिनकर कहा करिए नहीं काना। जिनके भीतर खुदे मोहग्रस्त है, जो खुदे मोहग्रस्त है, उनके बातों को सुनने से क्या मिलेगा? जो मोह से रहित महापुरुष हैं, जो अनुभवी महापुरुष हैं,
उनका वचन अगर हम सुनेंगे, उनका वचन जो है ना सूर्य किरण के समूह के समान है। इसलिए हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने देखते सत्संग में नियम ही बना दिए। प्रातःकाल के सत्संग में वेद वाणी का पाठ, उपनिषद वाणी का पाठ, संत वाणी का पाठ, सदगुरु महाराज की वाणी का पाठ, और अपराह्न काल में श्री रामचरित्र मानस सार सटीक का पाठ। ये संतवाणी, यही संतवाणी सुनते सुनते एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा भी मन आर्द्रता रहित हो जाएगा, विषय रहित हो जाएगा। सत्संग भी सुनेंगे और ध्यान भी करेंगे तब। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग नित्य अरो ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो। लेकिन साथ में ये करेगा कौन? प्रतिदिन सत्संग ध्यान कौन करेंगे? यदि कोई ये एक व्यक्ति को हमने पूछा कि ध्यान करते हैं जी, कहाँ कर देते हैं, ये ने कहा कर देते हैं। तो कितनी बार करते हैं? कहा 2 बार। तो दीक्षा में कितनी बार कहा था करने के लिए? कहा तो 3 बार कहा था। तो 2 ही बार क्यों करते हैं? तो समय नहीं मिलता है। समय नहीं मिलता सो बात नहीं, समय तो मिलता है, पर 3 बार इसीलिए नहीं कर पाते हैं कि कहीं न कहीं पाप की वृत्ति बनी हुई है। यदि पाप की वृत्ति भीतर में रहेगी, अब राम भगवान का वचन पढ़िएगा। राम भगवान कहते हैं पापवंत कर सहज स्वभावु, अब भजन मोरे तेहि भाव न काऊ। जो जिसके भीतर पाप की वृत्ति है ना, उनको मेरा भजन अच्छा नहीं लगेगा। और जिनके भीतर पाप की भावना, पाप की वृत्ति नहीं है, वो भजन किए बिना रह ही नहीं पाएगा। ये एकदम सिस्टम है। जिसके भीतर पवित्रता हो, पात्रता हो, सुचिता हो, वो ध्यान किए बिना एक क्षण भी नहीं, एक दिन भी नहीं रहेंगे। वो ना विरतो दुश्चरितान, ना शांतो ना समाहितः, न शांत मानुषवापी प्रज्ञा नयन मापनुयात। प्रज्ञा ने नयन मापनुयात। जिनका चित्त असमाहित है, जिनका मन चंचल है, जो दुष्प्रवृत्ति वाला है, ऐसा व्यक्ति नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि वो भजन कर ही नहीं पाएंगे, ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो सदगुरु महाराज जी ने कंडीशन लगा दिया है, सत्संग नित्य अरो ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो। संलग्न कौन करेंगे? तो जो 5 पापों से अपने को बचा करके रखेंगे। इसीलिए कह दिए व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। एक बात और देखिए, अब ऐसा भी मत समझ लीजिए कि पहले हम पाप को छोड़े तब भजन करें, ये भी नहीं होगा। बिना भक्ति के बल, बिना भजन के बल के कोई सोचे कि हम पाप नहीं करेंगे, वो नहीं बचेगा। अब गीता में पढ़िएगा, अर्जुन ने भगवान से पूछा अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरिति पुरुषः अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे कृष्ण, व्यक्ति नहीं चाहता तब भी पाप करता है, हठात बलात्। क्यों? क्योंकि उनके पास भजन का बल नहीं है। एक दूसरे को बल मिलता, अन्योन्याश्रय संबंध होता है। पाप से बचेंगे हम, भजन करने में बल मिलेगा। भजन करेंगे हम, पाप से बचने में बल मिलेगा। इसलिए गुरु महाराज जी ने भजन ही बना दिया है। जौं निज घट रस चाहो, तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाहो। है एक झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा दिल से इन्हें अलगाहो। मैं ही जो सहज ही से बचन चाहो, गुरु पद टहल कमाहो। एक दूसरे का संबंध, ऐसा करेंगे तब हमारा मन पवित्र होगा, तब भजन बनेगा, फिर हमारा कल्याण होगा। अब देखिए